नमस्ते। आज सुबह मतलब 3 जून 2025 को निफ्टी बैंक सूचकांक में बाजार खुलते ही काफी तेज हलचल देखने को मिली। एक उछाल आया और फिर तेजी से गिरावट। हाँ बिल्कुल, बाजार पर नजर रखने वालों के लिए ये सुबह काफी दिलचस्प रही। निफ्टी बैंक ने शुरुआत तो कह सकते हैं मजबूत की, लेकिन वो तेजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तो चलिए इसी शुरुआती हलचल पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास बाजार के शुरुआती घंटों का एक अपडेट है और हम इसी के आधार पर देखेंगे कि ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इस अपडेट के हिसाब से निफ्टी बैंक सूचकांक खुला तो करीब 56,100 के आसपास था। ये पिछले बंद से तो काफी ऊपर था, तो लगा कि शुरुआत अच्छी है। हाँ, लेकिन ये अच्छी शुरुआत ज्यादा देर चली नहीं है ना। सूचकांक खुलने के तुरंत बाद ही नीचे आ गया। एकदम सही कहा। खुलने के कुछ ही देर में सूचकांक गिरकर 55,700 के स्तर तक पहुंच गया। आप सोचिए, खुलने के स्तर से करीब 400 अंकों की गिरावट। सुबह के लिहाज से ये काफी तेज और बड़ा मूव था। और जिस समय का ये अपडेट है उस वक्त सूचकांक थोड़ा संभला हुआ था। 55,879.05 पर कारोबार कर रहा था। मतलब दिन के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी हुई थी। हाँ, थोड़ी रिकवरी तो थी, लेकिन अगर हम इसकी तुलना पिछले दिन के बंद भाव से करें जो 55,903.40 था, तो ये अब भी लगभग 24 अंक नीचे है। प्रतिशत में देखें तो गिरावट सिर्फ 0.044% की है, बहुत ज्यादा नहीं लगती। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर पिछले बंद से गिरावट इतनी मामूली है तो फिर इस शुरुआती उठापटक और 400 पॉइंट के स्विंग को हम कैसे समझें, इसका क्या मतलब निकालें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ पिछले बंद भाव से तुलना करना वो असल में पूरी कहानी नहीं बताता है। सुबह के सत्र में इतनी ज्यादा अस्थिरता, मतलब पहले ऊपर खुलना और फिर फटाक से 400 पॉइंट गिर जाना, ये बाजार में एक साफ घबराहट या कह लीजिए अनिश्चितता का संकेत है। ऐसा लगता है कि जो शुरुआती तेजी थी उस पर तुरंत मुनाफा वसूली हावी हो गई, या शायद कोई निगेटिव खबर या संकेत ने मूड बदल दिया। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़े ट्रेडर्स ने ऊंचे स्तर पर बेचने का मौका देखा हो? या फिर ग्लोबल संकेतों का कोई असर? स्रोत हमें वजह तो नहीं बताता, पर ये संभावनाएं तो हैं ही। बिल्कुल। बैंकिंग स्टॉक्स अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक संकेतों और पॉलिसी चेंजेस के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। हो सकता है ये शुरुआती झटका सिर्फ टेक्निकल हो, जहां एक अहम लेवल जैसे 56,000 पर रेजिस्टेंस मिला हो। अच्छा। या फिर ये निवेशकों की बदलती उम्मीदों का आईना भी हो सकता है। मेन बात यह है कि बाजार ने शुरुआती तेजी को पचाया नहीं, उसे होल्ड नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में निवेशक आमतौर पर क्या करते हैं? जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, क्या देखो और इंतजार करो वाली रणनीति ज्यादा अपनाई जाती है? हाँ, ज्यादातर जो सतर्क निवेशक हैं या बड़े फंड्स हैं, वो ऐसी तेज उठापटक के बाद थोड़ा रुक कर माहौल को समझना पसंद करते हैं। वो देखना चाहेंगे कि क्या सूचकांक 55,700 के निचले स्तर पर सपोर्ट ले रहा है या बिकवाली का दबाव और बढ़ रहा है। इतनी तेजी से हुए उलटफेर के बाद तुरंत बड़े सौदे करना वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। मतलब कुछ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए तो ये 55,700 का स्तर खरीदारी का एक मौका भी बन सकता था, ये सोचकर कि गिरावट शायद टेम्पररी हो। निश्चित रूप से डे ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए तो ये वॉलेटिलिटी ही कमाई का जरिया बनती है। जरूर कुछ लोगों ने इस गिरावट पर खरीदारी की होगी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो संस्थागत निवेशक हैं या जो लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, वो अक्सर इस तरह के झटकों के बाद पुष्टि का इंतजार करते हैं कि बाजार अब थोड़ा स्थिर हो रहा है। स्रोत का मुख्य बिंदु यही शुरुआती अस्थिरता और उससे पैदा हुई सावधानी है। ठीक है, तो अब आगे क्या देखना महत्वपूर्ण होगा? ये जो शुरुआती उतार चढ़ाव रहा, ये दिन के बाकी कारोबार के लिए क्या संकेत दे सकता है? अब ध्यान इस पर रहेगा कि सूचकांक आगे कैसे चलता है। क्या ये मान लीजिए 55,700 से 55,900 की रेंज में कंसोलिडेट होता है या फिर से 56,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, या फिर और नीचे जाता है? हाँ, या फिर बिकवाली का नया दौर शुरू होता है और ये 55,700 को भी तोड़ता है। अक्सर शुरुआती 1-2 घंटे का जो ट्रेंड होता है वो दिन की दिशा तय करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन शुरुआती आंकड़ों का मुख्य सार क्या निकलता है? मुख्य सार है सुबह का कारोबार में स्पष्ट अस्थिरता और अनिश्चितता। ऊंची शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद तेज गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। हालांकि पिछले बंद भाव से गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही, लेकिन दिन के अंदर का जो ये बड़ा स्विंग है वो महत्वपूर्ण है और ये देखो और इंतजार करो वाली भावना को बल देता है। चलिए, तो इस विश्लेषण को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं।
सुबह के सत्र की ये जो गिरावट रही, ये निवेशकों की दिन भर की रणनीति को किस तरह प्रभावित कर सकती है? क्या आपको लगता है ये केवल शुरुआती मुनाफा वसूली है जो अक्सर तेजी के बाद देखने को मिलती है? या फिर ये बाजार में किसी गहरी चिंता का पहला संकेत हो सकता है, जिसके चलते निवेशकों को शायद दिन भर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी? ये सोचने वाली बात है।